राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए सीमांत गांवों का विकास कैसे हो विषय पर स्कूली छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेट्स के साथ संवाद किया। साथ ही उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों, पूर्व सैनिक संगठन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापार मंडल, बार एसोसिएशन व अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद एवं भेंटवार्ता की। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सीमांत क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज सीमांत गांवों के विकास को प्राथमिकता से लिया जा रहा है। सभी आए हुए सैनिक, अर्धसैनिक बलों के सभी अधिकारीगण, सभी जवान, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। हमारे समय में जब हम छोटे थे तो ऐसे छिड़क के जो है धान भी हो जाता था, गेहूं भी हो जाता था, मड़ुआ भी हो जाता था, झिंगोरा भी होता था, चौलाई भी होता था या अन्य सब्जियां भी लगाते थे और जब ज्यादा हो जाती थी तो उसमें से कुछ कम कर देते थे जिससे कि दूसरे एक पौधे को जो है फैलने का मौका मिले। लेकिन अब जो साइंटिफिक तरीका आया है और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार से आज दुनिया के अंदर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में प्रपोजल रखा और उनके प्रपोजल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष को, वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया। ये हम सबको गौरवान्वित करने वाला है और इसके कारण से आज मिलेट्स को तेजी से बढ़ावा मिल रहा है। श्री अन्न, मोटा अनाज जिसको हम बोलते थे, उसको लगा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जितनी भी बातें मेरे सामने रखी हैं उन सभी बातों को हम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, प्रस्ताव के रूप में बढ़ाएंगे। कुछ हमारे जो तात्कालिक रूप से हल होने वाली बातें हैं उनका समाधान हम शीघ्रता से करेंगे। हमारे पूरे एजेंडे में है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल का कालखंड उनकी सरकार का पूरा हुआ है और भारत की आजादी के बाद वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके कालखंड में हर वर्ग के लिए योजना बनाई गई है। किसी वर्ग को छोड़ा नहीं गया है, हर वर्ग के उत्थान का काम किया गया है। जो एक कालखंड आया है उस कालखंड को मैं बाबा विश्वनाथ की धरती से कह सकता हूँ कि ये कालखंड हमारा स्वर्णिम कालखंड आया है जिसमें हमारे सारे एक से एक जितने भी हमारे धाम हैं, जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, उन सभी को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। आप देखिए अयोध्या में भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है और मन में कुछ करने का जज्बा हो, देश के लिए जीने की अगर कसम खाई हो, संकल्प लिया हो तो देश के अंदर बड़े बड़े डिसीजन हो सकते हैं। धारा 370 समाप्त हो गया, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उज्जैन में महाकाल लोक पूरी भारत को समर्पित हो चुका है। हम तो चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो भी तीर्थ यात्री आए, जो भी भक्तगण आए, सभी को वहां पर दर्शन का मौका मिलना चाहिए। और मैं मानता हूं कि चार धाम यात्रा हमारे यहाँ पर साल भर के अंदर जो आर्थिकी है, जो लोगों की आजीविका है, वो बहुत लाइफ लाइन है चार धाम यात्रा। इसलिए चार धाम यात्रा 3 महीने 4 महीने चलने वाली यात्रा, ये यात्रा पूरी तरह से सुचारू रहे। इस प्रकार से सारे धाम, इसी प्रकार से जहाँ केदारखंड में हमने चारों धामों के सारे सर्वांगीण विकास के लिए, सारी अवस्थापनाओं के लिए सारे काम हम तेजी से कर रहे हैं, सारे धार्मिक स्थलों को बढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार से आने वाले समय में मानसखंड में भी बाबा कैलाश की भूमि मानसखंड, वह भी तेजी से आगे बढ़े और चार धाम यात्रा पूरे उत्तराखंड की यात्रा बने। और इसके साथ साथ चाहे आज पर्यटन की नई नीति लाने का मामला हो, पर्यटन की हम नई नीति लेके आए हैं, उद्यान की नई नीति लाए हैं, सौर ऊर्जा की नई नीति लाए हैं, होम स्टे को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें इस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर तैयार करना है। सरकार सारी योजनाओं के प्रोत्साहन के लिए काम कर रही है कि हमारे जो नौजवान हैं, युवा भाई बहन हैं, वो आने वाले समय में केवल रोजगार मांगने वाले न बने। आने वाले समय में वो जब अपना स्वरोजगार खड़ा करेंगे, स्वरोजगार के माध्यम से वो अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। अगर हम इस दिशा में काम करेंगे तो सरकार एक तरह से आगे चलने का काम कर सकती है, लेकिन जब तक समाज
उसके साथ नहीं चलेगा, तब तक हम पूर्णता की ओर नहीं जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इन संकल्पों पर आप सबका भी योगदान होगा, आप सबका भी सम्मिलन होगा, आप सबका सहयोग होगा, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।